क्या दूं गुरु दक्षिणा, मन ही मन में सोचूं। चुका न पाऊं ऋण मैं, अगर जीवन भी अपना दे दूं। दोस्तों नमस्कार, मैं अमरनाथ पटेल, मोटिवेशनल स्पीकर, आप लोगों का फिर से इस वीडियो में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। एक बार एक शिष्य ने विनम्रता पूर्वक अपने गुरु जी से पूछा, गुरु जी, कुछ लोग कहते हैं कि जीवन एक संघर्ष है, कुछ लोग कहते हैं कि जीवन एक खेल है और कुछ लोग जीवन को एक उत्सव की तरह जीते हैं। इनमें कौन सही है? गुरुजी ने तत्काल बड़े ही धैर्यपूर्वक उत्तर दिया, पुत्र, जिन्हें गुरु नहीं मिला उनके लिए जीवन एक संघर्ष है, जिन्हें गुरु मिल गया उनका जीवन एक खेल है, और जो लोग गुरु द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने लगते हैं, मात्र वे ही जीवन को एक उत्सव का नाम देने का साहस जुटा पाते। यह उत्तर सुनने के बाद भी शिष्य पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुआ। गुरु जी को भी इसका आभास हो गया। वे कहने लगे, लो तुम्हें इसी संदर्भ में एक कहानी सुनाता हूं। ध्यान से सुनोगे तो स्वयं ही अपने प्रश्न का उत्तर पा पाओगे। एक बार की बात है, किसी गुरुकुल में 3 शिष्यों ने अपनी पढ़ाई पूरी होने पर अपने गुरु जी से पूछा कि उन्हें गुरु दक्षिणा में उनसे क्या चाहिए। गुरु जी पहले तो मंद मंद मुस्कुराए और फिर बड़े प्रेम पूर्वक कहने लगे, मुझे तुमसे गुरु दक्षिणा में कुछ नहीं चाहिए, बस एक थैला भर के सूखी पत्तियां चाहिए, ला सकोगे? वे तीनों शिष्य मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि उन्हें लगा कि वे बड़ी आसानी से अपने गुरु जी की इच्छा पूरी कर सकेंगे। सूखी पत्तियां तो जंगल में बहुत सारी बिखरी रहती है। वे तीनों बड़े खुशी से एक ही स्वर में बोले, जी गुरु जी, जैसी आपकी आज्ञा। अब वे तीनों शिष्य चलते चलते एक समीपस्थ जंगल में पहुंच गए, लेकिन यह देखकर दंग रह गए कि वहां पर तो सूखी पत्तियां केवल एक मुट्ठी भरी थी। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वे सोच में पड़ गए कि आखिर इतने बड़े जंगल से कौन सारी सूखी पत्तियां उठाकर ले गया होगा। इतने में ही उन्हें दूर से आता हुआ कोई किसान दिखाई दिया। वे उसके पास पहुंचकर उस किसान से विनम्रता पूर्वक याचना करने लगे कि वह उन्हें केवल एक थैला भर सूखी पत्तियां दे दे। अब उस किसान ने उनसे क्षमा मांगते हुए उन्हें यह बताया कि वहां उनकी मदद नहीं हो सकती, क्योंकि उसने सूखी पत्तियों का ईंधन के रूप में पहले से उपयोग कर लिया था। अब वे तीनों पास में ही बसे एक गांव की ओर इस आशा से बढ़ने लगे थे कि हो सकता है वहां उस गांव में उनकी कोई मदद कर सके। वहां पहुंचकर उन्होंने जब एक व्यापारी को देखा तो बड़ी उम्मीद से उससे एक थैला भर सूखी पत्तियां देने के लिए प्रार्थना करने लगे। लेकिन उन्हें फिर से एक बार निराशा ही हाथ आई, क्योंकि उस व्यापारी ने तो पहले ही कुछ पैसे कमाने के लिए सूखी पत्तियों के दोने बनाकर बेच दिए थे। लेकिन उस व्यापारी ने उदारता दिखाते हुए उन्हें एक बूढ़ी मां का पता बताया, जो सूखी पत्तियां एकत्रित किया करती थी। पर भाग्य ने यहां पर भी उनका साथ नहीं दिया, क्योंकि वह बूढ़ी मां ने तो उन पत्तियों को अलग अलग करके कई प्रकार की औषधियां बनाया करती थी। अब निराश होकर वे तीनों खाली हाथ ही गुरुकुल लौट गए। गुरुजी ने उन्हें देखते ही प्रेम पूर्वक पूछा, शिष्यों, ले आए मेरी गुरु दक्षिणा? तीनों शिष्यों ने सर झुका लिया और मौन होकर खड़े रहे। गुरुजी ने जब दोबारा पूछा तब उनमें से एक शिष्य कहने लगा, गुरुदेव, हम आपकी इच्छा पूरी नहीं कर पाए, मुझे माफ करना। हमने सोचा था कि सूखी पत्तियां तो जंगल में बहुत सारी बिखरी रहती है, लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है कि लोग उनका भी कितनी तरह से उपयोग करते हैं। गुरुजी फिर पहले ही की तरह मुस्कुराए और प्रेम पूर्वक बोले, निराश क्यों होते हो मेरे शिष्यों, खुश हो जाओ। और ऐसे ही ज्ञान की सूखी पत्तियां भी व्यर्थ नहीं हुआ करती, बल्कि उनके भी अनेक उपयोग हुआ करते हैं। मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में यही दे दो। तीनों शिष्य गुरुजी को प्रणाम करके खुशी खुशी अपने घर की ओर चले गए।
वह शिष्य जो गुरु जी की कहानी ध्यान पूर्वक सुन रहा था, अचानक बड़े उत्साह से बोला, गुरु जी, अब मुझे अच्छी तरह से ज्ञात हो गया कि आप क्या कहना चाहते हैं। आपका संकेत असल में इसी ओर है ना कि जब सर्वत्र सुलभ सूखी पत्तियां भी निरर्थक या बेकार नहीं होती हैं, तो फिर हम कैसे किसी भी वस्तु या व्यक्ति को छोटा और महत्वहीन मानकर उसका तिरस्कार कर सकते हैं। चींटी से लेकर हाथी तक और सुई से लेकर तलवार तक सभी का अपना अपना महत्व होता है। गुरुजी भी तुरंत बोले, हाँ पुत्र, मेरे कहने का भी यही मतलब है कि हम जब भी किसी से मिले तो उसे जैसा चाहिए वैसा मान देने का पूरा प्रयास करें, ताकि आपस में स्नेह, सद्भावना, सहानुभूति और सहन करने का विस्तार होता रहे और हमारा जीवन संघर्ष के बजाय उत्सव बन सके। दूसरी ओर यदि जीवन को एक खेल ही माना जाए तो बेहतर यही होगा कि हम निर्विक्षेप, स्वस्थ एवं शांत प्रतियोगिता में भी भाग लें और अपने निष्पादन तथा निर्माण को ऊंचाई के शिखर पर ले जाने का अथक प्रयास करें। अब शिष्य पूरी तरह से संतुष्ट हो गया। आखिरकार मैं यही कहना चाहता हूं कि यदि हम मन, वचन और कर्म, इन तीनों ही स्तरों पर इस कहानी का मूल्यांकन करें तो भी यह कहानी खरी ही उतरेगी। सबके प्रति सही निर्णय वाला व्यक्ति अपने वचनों से कभी भी किसी को आहत करने का दुस्साहस नहीं करता और उसकी यही ऊर्जा उसके पुरुषार्थ के मार्ग की समस्त बाधाओं को हर लेती है। असल में हमारे जीवन का सबसे उत्सव पुरुषार्थ ही होता है, ऐसा विद्वानों का कहना है। तो दोस्तों, इस कहानी से यही सीखने को मिलता है कि कोई भी ज्ञान व्यर्थ नहीं होता। तो दोस्तों, जहां भी ज्ञान मिले ज्ञान बटोरते रहो, आगे बढ़ते रहो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ, एक नई सीख के साथ। नमस्कार।